स्पिरिचुअल योग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम योग के चौथे अंग प्राणायाम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत विशाल विषय है ये। इतने कम समय में इतने विशाल विषय पर विस्तृत चर्चा करना किसी के लिए संभव नहीं होगा। फिर भी हम प्राणायाम पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों का एक प्राणायाम के प्रति विजन परिवर्धित हो सकता है, विस्तृत हो सकता है। तो यम और नियम का पालन करते हुए तमाम तरह के योगासनों का अभ्यास करते हुए जब आसन की सिद्धि हो जाती है, अर्थात व्यक्ति सुखपूर्वक किसी भी स्थिति में दीर्घकाल तक रह पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तब अगला चरण प्राणायाम का आता है। आसन की सिद्धि से मनुष्य को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण या अधीनता प्राप्त हो जाती है और कुछ हद तक मन भी उसके अधीन आ जाता है। मन को और ज़्यादा अधीन करने के लिए प्राणायाम की व्यवस्था की गई है योग। जब शरीर और मन दोनों नियंत्रित हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, तब हमें ऐसा बहुत कुछ प्राप्त होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। तो प्राणायाम के बारे में आम तौर पर लोग जानते हैं, इंग्लिश में कहा जाए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी सांस लेने का अभ्यास, सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास। लेकिन प्राणायाम इतना सरल नहीं है जितना कि सोचा जाता है। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के बारे में कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात आसन की सिद्धि हो जाने के बाद श्वास और प्रश्वास यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, इनके बीच में गतिरोध पैदा करना यानी इनकी गति को विच्छेद करना प्राणायाम कहलाता है। हम आमतौर पे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। लगभग सभी जीवों का यही हाल है। ये सतत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। इस सातत्य को, इस निरंतरता को तोड़ने का काम जिस अभ्यास से होता है, उस अभ्यास को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के चमत्कारिक प्रभाव होते हैं। जैसे पतंजलि जी ने कहा है कि इससे कर्मफल धुल जाते हैं, आपका अंतस शुद्ध होता है, और शरीर की निस्सरता और निस्सारता और क्षणभंगुरता का पता चलता है, उसका एहसास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है पूरे व्यक्तित्व में, और शरीर और प्राण क्रिया के बीच जो घना संबंध है, उसकी गहन समझ और अनुभूति भी होने लगती है। ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं कि प्राणायाम में उच्च सिद्धि प्राप्त योगार्थी महीनों या वर्षों तक बिना सांस लिए या छोड़े हुए अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, यानी जीवित रह सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, उसमें से कुछ उदाहरण इस वीडियो के अंत में मैं बताना चाहूँगा। यह भी है कि आसन की सिद्धि के बगैर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम के मुख्य 4 प्रकार होते हैं: देश परिदृष्ट, काल परिदृष्ट, संख्या परिदृष्ट, शून्य या निरपेक्ष परिदृष्ट। काल परिदृष्ट, देश परिदृष्ट का मतलब है
कि अपने श्वास या प्रश्वास को कि अपने शरीर के किसी एक अंग में केंद्रित कर देना। और संख्या प्रदिष्ट का मतलब है कि सांस लेना, एक खास गिनती तक उसका कुंभक करना यानी उसको रोक कर रखना, फिर सांस छोड़ना और कुछ खास संख्या तक हम उस सांस को बाहर ही रखते हैं। उसके बाद काल परिदृष्ट है। काल परिदृष्ट का मतलब है कि हम एक निश्चित समय, आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक, शुरुआत में तो आधा मिनट और 40 सेकेंड 45 सेकेंड तक करने में ही जिनको अभ्यास नहीं रहता है उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो सामने घड़ी देखकर आप ये कर सकते हैं कि हमने 40 सेकेंड तक अपने सांस लेने के बाद सांस को रोक कर रखा और फिर सांस छोड़ी। सांस छोड़ने के बाद फिर से 45 सेकेंड तक हमने सांस नहीं ली और यह अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी दीर्घ काल तक इसको किया सकते हैं। एक निरपेक्ष या शून्य परिदृष्ट प्राणायाम जो होता है, इसमें क्या है कि न हम शरीर के किसी अंग का ध्यान रखते हैं, न हम समय का ध्यान रखते हैं, न हम किसी संख्या का ध्यान रखते हैं, बस प्राणायाम होता चला जाता है। इसके लिए लंबे अभ्यास की जरूरत होती है और किसी न किसी निर्देशक या गाइड की देख रेख में ही ये करना चाहिए। प्राणायाम से मन स्थिर होता है, इंद्रियों का निग्रह होता है, धारणा की योग्यता आती है और ज्ञान प्रकाशित होता है। यह भी कहा जाता है कि प्राणायाम में सिद्धि पा लेने वाला व्यक्ति को भूख और प्यास पर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है। बहुत लंबे समय तक भी बिना कुछ खाए या पानी पिए वह जीवित रह सकता है। अष्टांग योग के चतुर्थ पाद के अनुसार प्राणस्य आयाम प्राणायाम, यानी प्राण का आयाम ही प्राणायाम है। आयाम क्या है? आयाम का मतलब विस्तार, फैलाव, दीर्घीकरण यानी लंबा करना, उसको रेगुलेट करना, विनियमन, उसमें अवरोध डालना यानी सांस प्रश्वास की गति का विच्छेद करना, बीच बीच में रोकना, सांस प्रश्वास पर नियंत्रण कायम करना। ये अष्टांग योग के चतुर्थ पाद के मुताबिक प्राणायाम का मतलब है। अब कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिनका नाम आप लोग आमतौर पे टीवी वगैरह देख करके, कई प्रकार के वीडियो देख करके भी जानते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती, शीतली, सितकारी, उद्गीत, उज्जाई, ये सब प्राणायाम के नाम भी आप जानते हैं। लेकिन कुछ और नाम भी हैं जैसे सहित कुंभक, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, प्लाविनी। इन सब के अंत में वृत्ति प्राणायाम का नाम मैं लेना चाहता हूँ। वृत्ति प्राणायाम में आप पूरी तरह स्थिर, निश्चल यानी बिना हिले डुले बैठे होते हैं, बिना किसी अन्य अंग की सहायता के आप लंबी सांस लेते हैं, उसको अधिक से अधिक समय तक रोक कर रखते हैं, फिर जितनी देर में सांस ली थी उतनी देर में सांस छोड़ते हैं और फिर सांस छोड़ने के बाद कुछ देर तक रुकते हैं, ना सांस लेते हैं ना सांस छोड़ते हैं, यानी कुंभक करते हैं। एक चुपचाप स्थिर बैठे हुए एक लंबी सांस लेते हैं, सांस को रोकते हैं लंबे समय तक, फिर सांस छोड़ते हैं और फिर कुछ देर तक रुकते हैं। लेकिन वृत्ति प्राणायाम का शिखर है। लंबे अभ्यास के बाद ही वृत्ति प्राणायाम किया जाता है और वह भी किसी दक्ष व्यक्ति की देखरेख में, क्योंकि आमतौर पे ऐसा वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास जो काफ़ी सिद्ध सन्यासी, साधु, संत, महात्मा होते हैं उन्हीं के लिए बताया जाता है, उन्हीं के लिए उचित होता है। अगर
आम इंसान इस प्राणायाम को करे तो उसको कई तरह की परेशानी हो सकती है। प्राणायाम के तो कई चमत्कार हैं, लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राणायाम के बल पर कई सौ वर्षों तक या हजार वर्षों तक भी जीवित रहते हैं। गुरु गोरक्षनाथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके बारे में ये कहा जाता है कि 600 वर्षों तक तो वो ऋषिकेश से आगे जो नीलकंठ मंदिर है उससे करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर और नीचे एक गुफा है, वहाँ पर 600 वर्षों तक उन्होंने प्राणायाम की अवस्था अपनाई थी और चुपचाप स्थिर होकर बैठे रहे थे। इसीलिए उनको प्राणायाम पर काफ़ी नियंत्रण हो गया था और वो चाहते तो 6 महीना में एक बार सांस ले सकते थे और छोड़ सकते थे, या 1 साल में सांस ले सकते थे और छोड़ सकते थे। भूख प्यास पर भी उनका पूर्ण नियंत्रण था। खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, पानी पिया तो पिया, नहीं पिया तो नहीं। ऐसे ही एक महाअवतार बाबा का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, जिनका जिक्र एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जिसको स्वामी योगानंद ने लिखा था, उसमें महाअवतार बाबा का जिक्र है। और कई बार आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पर उनकी पिक्चर भी देखी होगी। उनके बारे में कोई कहता है कि 1000 साल से जीता है, कोई कहता है 5000 साल से जीता है, कोई कहता है 10,000 साल से जीता है। वैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य जब छोटी उम्र के थे, 6-7 साल के, जब अपना घर उन्होंने त्याग था, संन्यास धारण किया था, तो वहाँ से चलते हुए वो मध्य प्रदेश पहुँचे थे, नर्मदा नदी के पास। वहाँ एक गुफा थी। उस गुफा में जिस गुरु की प्रेरणा से वो वहाँ पर पहुँचे थे केरल से, उस गुफा में जाकर जिस गुरु से मिले थे उनका नाम था आचार्य श्री गोविंद पाद। गोविंद पाद के बारे में वहाँ के ग्रामीणों का ये कहना था कि पता नहीं कितने हजार साल से वो इस गुफा में हैं और लोगों से मिलते जुलते नहीं, कोई उनके पास जा भी नहीं सकता। राजस्थान का एक मंदिर है जिसमें एक साधु जी रहते थे, उसमें एक छोटा सा कमरा पीछे बना हुआ था। उनके ऊपर विदेशों के जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन जगहों से भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे परीक्षण करने की सत्यता क्या है। वो जो साधु जी थे, अभी 1.5-2 साल पहले उनका देहांत हो गया। उनके बारे में कहा जाता था कि पिछले 25 वर्षों से उन्होंने न कुछ खाया है न कुछ पिया है और बिल्कुल सामान्य जीवन वो जीते रहे थे। कहते हैं कि उनके पास भी आसन और प्राणायाम की सिद्धि थी, जिसके कारण उन्हें कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं कि योग में एक रेचक मुद्रा होती है और एक सांभवी मुद्रा होती है। उन दोनों मुद्राओं पर भी जो लोग प्राणायाम के मार्फत सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें भी भूख प्यास नहीं लगती है, कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो विभिन्न प्रकार के प्राणायाम हैं जिनके बारे में विस्तार से चर्चा हम बाद के वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।